बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और इंट्रोडक्शन क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। देखिए बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले अगर उसका इंट्रोडक्शन जान जाते हैं, परिचय जान जाते हैं, तो हमको बेहतर होता है। ठीक है, तो आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया, बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, कितना भाग है, ये सारी बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका क्लास वाइज रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द जो है दो ग्रीक शब्द से बना है। एक का नाम है बायोज और दूसरा का नाम है लोगस। ठीक है, बायोज और लोगस दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। बायोज का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना। ये बायोज और लोगस जो है, ये शब्द जो है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। ये ग्रीक वर्ड है, समझे? ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो बायोज मतलब क्या हो गया? लाइफ मीन्स जीवन, और लोगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन करना। तो बायोलॉजी को इसीलिए हम लोग लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ साइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइफ के बारे में अध्ययन कराया जाता है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? इसको देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक या पिता भी कह सकते हैं, जनक या पिता अरस्तु। अरस्तु को हिंदी में अरस्तु और अंग्रेजी में इसको एरिस्टोटल लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अंग्रेजी में एरिस्टोटल लिख दिए और हिंदी में अरस्तु लिख दिए। ठीक है, तो आप लोग देख लिए बायोलॉजी दो शब्द से बना है, बायोज और लोगस। बायोज मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी अर्थात अध्ययन करना। इसीलिए बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हो गया? एरिस्टोटल हो गया। यानी जीव विज्ञान के जनक कौन हो गए? अरस्तु हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने के दरमियान में हम करते हैं कि अब डिफिनेशन जानेंगे, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग बायोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study all living things। इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी जान गए अरस्तु।
और बायोलॉजी का परिभाषा हम जान गए कि बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लैमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कितना ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। ये भी आप लिख सकते हैं, बायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑल लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजिक्स को बायोलॉजी कहा था। ठीक है, अब बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे कि बायोलॉजी का कितना भाग होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का फिलहाल 2 ब्रांच होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी शब्द जो है ये किससे बना है और बॉटनी शब्द किससे बना है, इसको ठीक से समझना है। तो जूलॉजी शब्द है ये जियोन से बना है और लोजी, जू शब्द जियोन से आया है और लोजी जो है लोगस से बना है। ठीक है, तो जियोन दैट मीन्स एनिमल यानी पशु या जानवर, और लोगस यानी स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, जूलॉजी जियोन लोगस यानी एनिमल स्टडी, अर्थात जिसमें हम लोग जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग जियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, बॉटनी का हिंदी होता है, जूलॉजी का हिंदी आपको जंतु विज्ञान हो गया, लिख सकते हैं, और बॉटनी का हिंदी हमको वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, बॉटनी का मतलब क्या हुआ, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। ठीक है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्किन से हुई है, BOSKEIN, बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। तो किसको चरता है जानवर सब, घास फूस को, पेड़ पौधा को। तो इसमें हम लोग वनस्पति के बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ जूलॉजी अगर आपसे पूछेगा, फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो बायोलॉजी का फादर है वही जूलॉजी का फादर है, यानी एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी यानी बॉटनी के पिता, यानी पादप विज्ञान के पिता या जनक, ये पूछता है अगर, तो थियोफ्रेस्ट को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्ट को। और फादर ऑफ
जूलॉजी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल यानी अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहेंगे और फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहेंगे। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी जो है हम थियोफ्रेस्ट को कहेंगे। अब हम इसका जूलॉजी और बॉटनी का हम धीरे धीरे इसका डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आगे हम लोग देखते हैं। अब जूलॉजी का हमको इंट्रोडक्शन देखना है। तो जूलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, चूँकि बायोलॉजी का भाग है और बायोलॉजी साइंस का भाग है और जूलॉजी बायोलॉजी का भाग है, ठीक है। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल एनिमल किंगडम। इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतु जगत या पशु जगत का अध्ययन किया जाता है। जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, जूलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल एनिमल किंगडम। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इससे आगे हम बताएंगे बॉटनी के बारे में, ठीक है। देख लीजिए इसको। तो हम क्या बताएं पहले, सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताएं, बायोलॉजी के फादर के बारे में बताएं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था प्रथम प्रयोग, और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई ये बताएं। इसके बाद हम जूलॉजी के बारे में गए, जूलॉजी का शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और जूलॉजी का हम डेफिनेशन जान रहे हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी जो है वो किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। अब बॉटनी का डेफिनेशन जानना है आगे, तो देखिएगा। बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसमें भी हमको लिखना है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्योंकि बायोलॉजी का ही भाग है। इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। इसको हिंदी में लिखेंगे, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त का अध्ययन, जिसके अंतर्गत समस्त पादप जगत का अध्ययन किया जाता है या हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसा लिखिए आप, ठीक है। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश में उस तरह से, ठीक है। बॉटनी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल प्लांट्स किंगडम। वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त पादप जगत या वनस्पति जगत या पेड़ पौधे का जगत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग देख लिए, ये बॉटनी का था। जूलॉजी